अब अंत में करदम देवहूति उन्होंने भी बेटा एक तैयार किया, बेटियां 9 तैयार की। ओहो हो, बेटा एक और बेटी 9, बेटा एक और बेटी 9, नहीं तो ये सृष्टि बढ़ ना पाती। लेकिन आजकल अरे घबरा जाते हो, कन्या अपना भाग्य लेकर के आती है। पुरुष पुत्र में तो संगति दोष आदि के द्वारा उसकी क्या व्यवस्था, इसलिए भगवान कपिल अपनी मां को ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसको कपिल उपदेश कहा गया है, कपिलोपदेश। अब जरा गौर करो, एक जगह भी बेटे होते हैं लेकिन वो बेटे उत्तानपाद और प्रीबत होते हैं, एक जगह बेटे होते हैं दिति के द्वारा होते हैं, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु। बोल तो दो, उत्तानपाद प्रीबत 2 बेटे हो कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 बेटे हो? बोलो, उत्तानपाद प्रीव्रत 2 बेटे हो कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 बेटे हो? कौन से बेटे हो? आवाज ना आई। उत्तानपाद और प्रीव्रत जैसे बेटे हो, लेकिन हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे बेटे नहीं हो। लेकिन ये बेटे कैसे फिर हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे बेटे कैसे होते हैं? उसका कारण बेटे दोष नहीं, माता पिता का दोष है। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं चतुर्थकम। ये 4 कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। बोल तो दो, 4 कार्य संध्या के समय। आहारम भोजन, आहार से उदर रोग होता है। मैथुनम और पति पत्नी संयोग से संतान दुराचारी आसुरी प्रवृत्ति की होती है। निद्राम, निद्रा से नेत्र की ज्योति नष्ट होती है। स्वाध्यायम और पाठ करने से विस्मृति होती है, स्मृति नष्ट होती है। इसलिए संध्या सूर्यास्त के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए स्वाध्याय। इसलिए प्रातः काल का भोर का स्वाध्याय कहा गया है। शाम को कीर्तन करो। इसलिए संध्या के समय ये 4 कार्य वर्जित हैं। ये 4 कार्यों में से एक कार्य किया था दिति ने, गर्भाधान। उस संध्या के गर्भाधान का ही परिणाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। और यही 3 जन्मों तक जय विजय आदि। अस्तु समय की मर्यादा के अनुसार से नाम संकीर्तन से वाणी को विराम की ओर ले चलता हूं। आगे प्रसंग को अगले दिन, यदि प्रयास ये करेंगे अध्याय कोई नहीं छोड़ेंगे। पर हमने 2 श्लोक रोज कहने की बात कही, पर आज तो हमने कुछ अधिक श्लोक कह लिए और कुछ कहने में विस्तार कर लिया। इसलिए आगे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था वहां तक हम नहीं पहुंचे। आज हमने जो ये गलती की जानबूझ करके की, इसको कल सुधारने का प्रयास करेंगे। जय अरु विजय पार्षद गाढ़े, जय और विजय पार्षद गाढ़े। द्वार बैकुंठ रहे नित ठाढ़े, द्वार बैकुंठ रहे नित ठाढ़े। हरि के द्वार पर जय और विजय विराजमान थे। सनक सनंदन सनत कुमारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। और निकल आया। लेकिन जय और विजय ने रोके तीन ही करे अहंकारा, रोके तीन ही करे अहंकारा। हरि के दर्शन की नहीं बारा, हरि के
के दर्शन की नहीं बारा। अभी वक्त नहीं है भगवान के दर्शन का। और कर क्या दिया? छड़ी मार दी। ओहो, कहा बालक रूप बाल तुम नाही, बालक रूप बाल तुम नाही, छल कर चले जात हो माही, छल कर चले जात हो माही, देव असुर मानस जे होई, देव असुर मानस जे होई, बालक रूप रहत नहीं कोई, बालक रूप रहत नहीं कोई, हम देखत के ते जुग बीते, हम देखत जुग बीते, ऐसे कहाँ जरा तुम जीते, ऐसे कहाँ जरा तुम जीते, ऐसे तुम कौन हो जो तुमने बुढ़ापा जीत लिया है? हमने नहीं देखा। जोगी महादेव सो को है, जोगी महादेव सो है, सो पुनि जुआ व्रत सो है, सो पुन जुवा व्रत सो है। हमने योगियों में महादेव को देखा है, जिनको जवान और बूढ़ा देखा, लेकिन तुम बालक कैसे हो हमको संदेह है, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। सनकादिक कुमारों ने कहा, यह दरबार नहीं अस होई, यह दरबार नहीं अस होई, असमय समय जाई सब कोई, असमय समय जाए सब कोई। अब तो प्रमाण दे दिया। बालक जान छरी नहीं दी,